अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल-जन्ना अल-आक़ुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अरे मेरे नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई सैयद जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी रोक दे तो हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी रोक दे तो ये जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमाते तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता? माँ बाप सुन लो, जिनकी बेटियां शादियों में घूम रही है, जिनकी बेटियां मेलों ठेलों में घूम रही है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, जिनकी बेटी का जिस्म दिख रहा है, जिनकी बेटी के जिस्म दिख रहा है, जिसकी बेटी की आस्तीन फटी हुई है, जिसकी बेटी मोबाइल पे बातें कर रही है, जिसकी बेटी चैटिंग कर रही है, जिसकी बेटी कान में एयरफोन लगा करके गाने सुन रही है, वो बाबा दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब तू कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने जलसे कर ले, कितने रोजे रख ले, नबी फरमाते हैं अगर जिसके बेटी आवारा घूम रही हो वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देखिए ये सैयद साहब का दर्द है कौम के लिए जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जरा सारे लोग बुलंद आवाज में, जितनी आवाज है जरा बेदार हो जाए। नारे तकबीर और बुलंद आवाज में नारे रिसालत। हमदर्दे कौमो मिल्लत, नब्बाज़े कौमो मिल्लत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। किस किस बात को सुधारोगे, किस किस बात को प्यारो? तुम दीन से दूर होते चले जा रहे हो, इस्लामी माहौल से दूर होते चले जा रहे हो। हमारी बेटियां वो हैं, किसी मजहब में ऐसी बेटियां नहीं हैं, किसी धर्म में ऐसी औरतें नहीं हैं। जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर के आज तक पूरी तारीख उठा करके देख लो, किसी भी मजहब की कोई औरत नहीं है जिसने वली को जन्म दिया हो, जिसने गौस को जन्म दिया हो, जिसने कुतुब को जन्म दिया हो, जिसने अब्दाल को जन्म दिया हो। कोई औरत ऐसी नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के। मजहब इस्लाम में ऐसी औरत है, ऐसी औरत है जो गौस को भी जन्म देती है, जो गरीब नवाज को भी जन्म देती है, जो साबिर पाक को भी जन्म देती है। और जरा ऊपर उठ जाओ, सिद्दीक अकबर को भी जन्म देती है, फारूक आजम को भी जन्म देती है, उस्मान गनी मौला अली को भी जन्म देती है, हसन हुसैन को भी जन्म देती है। जन्नती जवानों के सरदार को पैदा करने वाला मर्द नहीं है, औरत है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो औरत कुत्ते भौंकाने वाली थी? क्या वो औरत दूसरे मर्दों से बातें करने वाली थी? क्या वो औरत गैरों से मोबाइल पे बातें करने वाली थी? क्या वो औरत अपने जिस्म को दिखाने वाली थी? नहीं नहीं, अरे वो औरत वो थी, शाम को अगर सोती थी तो कुरान पढ़ती हुई सोती थी, सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती हुई उठती थी। ईसाइयों का ये तरीका था, यहूदियों का ये मिशन था। किसी तरीके से मुसलमानों की बेटियों में अपना तरीका पहुंचा दो, अपना कारनामा पहुंचा दो, ताकि इनकी बेटियां वली जन्म देना बंद कर दे, ताकि इनकी बेटियों के यहाँ वली पैदा ना हो। वो अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं और तुम उसे अच्छा समझ रहे हो। अपनी बेटियों को मोबाइल दे करके हमारी बच्चियों को मिशन से हटा दिया गया है, तौर तरीके से हटा दिया गया है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, तारीख अगर सुनने के तुम हक रखते हो तो सुन लेना, मेरी कड़वी बात है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं। हुसैन पाक का करबला में क्या मिशन था? हुसैन पाक का करबला में क्या तरीका था? हुसैन पाक करबला में क्यों गए थे? अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, जायदाद की खातिर नहीं गए थे, दीन और इस्लाम को
बचाने के लिए गए थे, तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी गई है। आज जरा मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को देख लो। 10 मुहर्रम में क्या होता है, 10 मुहर्रम में क्या होता है, 10 मुहर्रम में तुम्हें मालूम है क्या होता है? मैं बताना चाहता हूँ। तुम मुहर्रम को घुमाते हुए, ढोल ताशे गाजे बाजे बजाते हुए मेला लगाते हो। करबला शरीफ में मेला लगता है, बोलो लगता है या नहीं लगता है? करबला में मेला लग रहा है, वहां पर झूले लग रहे हैं, वहां पर गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, वहां पे हलवे पराठे की दुकानें हैं, वहां पर लड्डू जलेबी टूट रही है, वहां पे कुश्तियां हो रही है, वहां पे सर्कस है, वहां पे औरतों का मेला लगा हुआ है। औरतों के पाउडर क्रीम बिक रहे हैं, बच्चों के खिलौने बिक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को तुम करबला मेले में लेकर के जा रहे हो। तुम्हारी बेटियां नए नए कपड़े पहन के फैशन करके लाली क्रीम पाउडर लगा करके मेले को जा रही है। तुम्हें क्या पता था? तुम्हें असली तारीख भुला दी गई है। अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? क्या तुम्हें पता है 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। खाली तुम हरी पट्टी बांध लेते हो, खाली हुसैन पाक का नारा लगाते हो। निरे झूठे हो, निरे झूठे। तुम्हें 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 तरीके से हटा दिया गया है। आज हमारा दिल रोता है, आज हमारी आंखें नम हो जाती है। अरे वहां करबला में क्या हुआ था? 6 महीने के बच्चे अली असगर है, 6 महीने के बच्चे। आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, ये उलमा हमारे हाथ चूम रहे हैं। तुम तो छोड़ो, ये बड़े बड़े आलिम हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो हुसैन पाक के सगे बेटे हैं, हलकूम में तीर लगा है, शहीद हुए करबला शरीफ में लेटे हैं। अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ? हजरत औनो मोहम्मद इमाम हुसैन के सगे भांजे, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत कासिम अल्लाह अल्लाह इमाम हसन के बेटे हैं, ये भी शहीद हुए लेटे हैं। जालिमों ने इनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए थे, घोड़ों की टापों से लाश बिखर चुकी थी, बिखर गई थी। सैयदा ने अपने दुपट्टे में बांध के हजरत कासिम की पुतलियां बना के रख दिया था। अरे तुम्हें क्या पता है? सैयदजादी हजरत सकीना हुसैन पाक की सगी बेटी, उनके मुंह पे तमाचे मारे जा रहे। इतनी जोर से जालिमों ने थप्पड़ मारा था। अरे करबला में तुम्हें क्या पता है? वो हुसैन पाक जो नाना अगर सजदे में हो, नाना की पीठ पे हुसैन बैठ जाए तो नबी सजदे से सर नहीं उठाते थे। आज 72 जख्म खा करके करबला में शहीद हुए लेटे हैं। तुम्हें क्या पता था वहां करबला में क्या हो रहा? वो सैयदजादियों के हाथ बांध दिए गए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुंह पे तमाचे मारे जा रहे, उनका जुब्बा पकड़ के खींच के मैदान में डाला जा रहा। सैयदजादे 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं और तुम्हें उन मिशन से हटा दिया क्योंकि उन लोगों ने देखा मुसलमानों के पास वो ईमान है। करबला में 72 थे, 72 तो करबला में 72 थे। दीन और इस्लाम को बचा दिया, अपने खून से उन्होंने तारीख लिखी थी। आज तो 72,000 है, 72 लाख है। पूरी दुनिया में अगर देखो तो कितने हैं? जब 72 कब्जे में नहीं आए थे तो ये 72 लाख कहां से कब्जे में आ जाएंगे? ऐसा करो, इनको इनके मिशन से हटा दो, इनके मिशन से हटा दो। तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें ढोल में लगा दिया, तुम्हें नाच गानों में लगा दिया, तुम्हें खेल कूद में लगा दिया। अब तुम लड़ रहे हो, फतवे ले रहे हो। कोई मुफ्ती निकल के आया, वो कह रहा ढोल जायज है, कोई निकल के आ रहा, वो कह रहा ढोल ना जायज है, कोई कह रहा ढोल मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा ना जायज है। तुम्हें झगड़े में फंसा दिया, करबला में मेला लगा दिया। तुम्हारी बेटियां करबला में अय्याशी करने जा रही है। मेरे जुमले गलत होंगे, माफ करना, दिल रो जाता है। अरे मैं क्या करूं, बोलने पे मजबूर हो जाता हूं। करबला की तारीख तुमसे हटा दी है। तुम्हारे बेटे करबला के मैदान में दूसरे की बहन बेटियों को तकने जा रहे हैं। औरतों के मेले में जा रहा है, इसे मेले में जाने की क्या
जरूरत थी? बोलो क्या इसे क्रीम पाउडर खरीदना है? नहीं, इसलिए जा रहा है किसी के कोनी मारे, किसी के धक्का मारे, किसी की आंखें मिल जाए, किसी के फोन नंबर मिल जाए, किसी से मुस्कुराहट हो जाए। तेरी अम्मा घर में है, तेरी बहन घर में है, तेरी भांजी घर में है, तेरी भतीजी घर में है, जरा शर्म कर। जिसके कोनी मारता, अगर तेरी बहन निकलती तो क्या करता? जिसे आंखें मिलाने गया तेरी अम्मा निकलती तो तू क्या करता? मेरे भाइयों, तुम्हें शरीयत से, तुम्हें इस्लाम के रास्ते से हटाया है, हुसैनी मिशन से तुम्हें हटा दिया गया, तुम्हें मेलों ठेलों में लगा दिया गया। करबला में अब तुम्हारे यहाँ कबाब तले जा रहे हैं, एक को भी पता नहीं है 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। अरे तुम्हारा ये था, तुम्हारी आंखों में आंसू होते, तुम्हारा 10 मुहर्रम को रोजा होता, तुम लंगर चलाते होते, यतीमों की मदद करते, कुरान खानी होती, पहली मुहर्रम को कुरान खानी होती, किसी के घर अली असगर के नाम की, किसी के घर अली अकबर के नाम की, किसी के घर हुसैन के नाम की, किसी के घर हसन के नाम की, किसी के घर अहले बैत के नाम की, करबला वालों के नाम की ये कुरान खानी होती। और तुम्हारा आलम ये होता, तुम्हारे हाथ में इस्लामी झंडा होता, चेहरे पे दाढ़ी होती, सर पे टोपी होती, मैदान में निकल के अगर इस्लाम पे आ जाती तो तुम ये कहते दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने इमाम हुसैन। वाह वाह वाह, तुम्हें क्या पता, इसलिए ये बीच की बातें उठा रहा हूं। मिशन से हटा दिया तुम्हें, इसलिए अगर हुसैनी मिशन इनके पास आ जाता तो वो तो 72 थे, यहाँ तो 72 लाख हैं। सही बात। क्या होता? हर एक के हाथ में इस्लामी झंडा होता। मगर तुम्हें झगड़ों से ये लड़ा दिया। और अब तो जाहिल से जाहिल फतवे पूछता है, ये बताओ ढोल बजाना जायज है ना जायज? ये बताओ मुहर्रम कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना? तूने हुसैन पाक का मिशन देखा? क्या बात। हुसैन पाक का मिशन सोचा? तुम्हें हटा दिया, बेटियों को भी तुम्हारे हटा दिया, ताकि अब वली जन्म ना, नेक लोग जन्म ना ले। लगा दिया मैकअप पे। अब तो कोई लड़का ऐसा नहीं है, कोई लड़की ऐसी नहीं है कि मोबाइल पे एक दूसरे की सेटिंग ना हो। मेरा जुमला थोड़ा गलत हो रहा, मगर तुमसे नहीं कहूं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ के। जी इल्ला माशाअल्लाह। हजरत ऐसे हालात हो गए, इन हालात पे काबू कौन करेगा? सही बात। ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? कुछ लफंगे लड़के ऐसे लफंगे, तौबा तौबा, उन्हें पता ही नहीं क्या घर में हमारी अम्मा भी है, बहन भी है, बेटी भी है। बस कंगा लगाया बालों में यहां पे, और बालों पे कलर लगाया, कपड़े उल्टे सीधे पहने, घूमने निकल गया। तुझे किस लिए पैदा किया था? तू तो मुसलमान का बेटा है ना, मुसलमान का बेटा है। मुसलमान वो है जो अपने तो अपने, किसी गैर को भी तकलीफ नहीं देता है। सही बात। अपनी बहन बेटी की इज्जत नीलाम करना तो अलग, किसी गैर मुस्लिम की लड़की की बेइज्जती करना, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना, इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो किसी गैर की बेटी के साथ गलत नजर डालने पर इस्लाम हरगिज इजाजत ना दे, तो तुम्हें अपने भाई की बेटी पे इजाजत कहां से दे देगा? क्या बात। जरा सोचो, मेरी इन बातों पर गौर करो। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। जी हजरत। ये तो हो गया बेटा बेटी, जी ये घर का माहौल। उर्स होते हैं ना, उर्स। जी। अल्लाह माफ फरमा। कमेटी, बाज बाज कमेटी भी बहुत ज्यादा पिटेगी। जी। उर्स की जो कमेटी है ना,
पहले इसको ही नापा जाएगा, इतना मारा ये भी 3-4 चीजें हैं इनमें। बस कव्वाल बुलाएगी कि वो आ रहे हैं, ये आ रहा है, 4-5 लाख रुपए इकट्ठे करे, 1-2 लाख रुपए खुद मार गए। जी हजरत सच्चाई। अल्लाह के वली जानते हो तुम, अल्लाह के वली, डॉक्टर फेल हो जाएं, हकीम फेल हो जाएं, मर्ज कब्जे में ना आए, अल्लाह के वली की चौखट पे चले जाओ और नजरे करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बेशक बेशक। क्या हो जाएगा बोलो? बेड़ा